लीजिएगा, मैं अधिक कुछ ना कहते हुए, क्योंकि जितनी भूमिका उनकी बनाऊंगा उतना समय आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उर्दू और हिंदी दोनों ही परंपराओं में, कवि सम्मेलन और मुशायरों में पूरे देश और दुनिया में जिनको समान रूप से इज्जत मान सम्मान मिलता है, ऐसे हमारे लीजेंड कहा जा सकता है उनको आज शायरी के, आदरणीय राहत इंदौरी साहब हमारे मंच पे विराजमान है। मुझे आधी सदी हो गई, लगभग एक तिहाई दुनिया में शायरी की महफ़िलों में, कविताओं की महफ़िलों में। मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। मुझे हैरत यहाँ रीवा में आकर हुई कि इतने लोग मैं रात दिन देखता हूँ, हर रात देखता हूँ 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार लोग सामने बैठे होते हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ कविता के और शायरी के समझने वाले और मोहब्बत करने वाले आज तक नहीं देखे मैंने। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि कोई 15-20 बरस पहले मैं इस रीवा शहर में एक मर्तबा आ चुका हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से और सच्चाई से कह रहा हूँ दोस्तों कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। ये मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत करो। 3-3.5 घंटे लगातार आप लोगों को, हमारे कवि दोस्तों को दाद दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि आप भी इंसान हैं। मैं तो देख देख कर थक गया, तो आप तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है आपका। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन ये है कि मैं आपकी मोहब्बतों के सहारे यहाँ माइक पर खड़ा हूँ। पहला फ़र्ज़ समझता हूँ मैं कि आज के जो आयोजक हैं, ख़ासतौर पर प्रमोद पांडे, समीर और आज के जितने भी आयोजक हैं, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूं कि हिंदी के इस कीमती और बहुत ही रिच मंच पर उर्दू के इस फ़कीर को बुलाया। ये आज रीवा शहर में आप लोगों ने राहत इंदौरी का सम्मान नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ देर आपकी खिदमत करता हूँ। अलग अलग मिजाज की शायरी करता हूँ मैं। हमारे मनवीर, वो भी मेरा अजीज़ बेटे की तरह है, और हमारे भाई गजेंद्र सोलंकी सरहदों पर आपके साथ थे, आप उनके साथ सरहदों पर थे। मेरी शायरी सुनने के लिए आपको वापस रीवा आना पड़ेगा। तो जब तक मुझे लग जाए कि हाँ आप रीवा आ गए हैं, तब तक मैं शेर यहाँ से निकाल नहीं पाऊँगा। नौजवानों ने ये प्रोग्राम किया है और नौजवानों की ख़ासी तादाद है। मैं पहला शेर नौजवानों के लिए ही पढ़ता हूँ, तो उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कि मुझे कैसे शेर पढ़ना है और मुझे कितनी देर शेर पढ़ना है। ये मेरे 1-2 शेर जो मैं शुरू के पढ़ूँगा, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं आपकी थोड़ी सी क़ुव्वत, आपकी शमूलियत और आपकी ऊर्जा भी देखना चाहता हूँ कि अभी तक वही हैं आप जो जब पहली मर्तबा हमारे गजेंद्र ने गीत सुनाई था, बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाया था। नौजवान शरीक हो जाएं, बुज़ुर्ग भी सामने जो मेरे बैठे हुए हैं वो भी शेर को सुन सकते हैं, लेकिन वो इस पर अमल ना करें तो ज़्यादा। दोस्तों, मैं सिर्फ गज़ल का शायर हूँ और मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र या गलत फहमी या खुशफहमी बिल्कुल नहीं है अपने बारे में कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ। लेकिन मैंने कोई 25-30 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मैं जानता हूँ दोस्तों कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए, गज़ल लिखने के लिए, गज़ल पढ़ने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवानी, थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा आशिक, थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा पागल और थोड़ा बहुत चरित्र का भी 19-20 होना पड़ता है। तो बुज़ुर्गों से माफ़ी चाहूँगा। मेरे 2 कंटेम्प्रेरी गज़ल के शायर गुज़रे हैं दिल्ली में, दाग दहलवी और अमीर मीनाई। जब दाग गज़ल पढ़ते थे तो हंगामे मच जाते थे, पूरी छतें उड़ जाती थी, इतनी तारीफ होती थी, इतनी तालियां बजती थी। अमीर मीनाई सी दाढ़ी रखे हुए थे लंबी, वो जब पढ़ने आते थे गज़ल, वो भी बहुत अच्छी लिखते थे।
लेकिन उनको कोई दाद वाद देता नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि साहब गज़ल तो हम भी कहते हैं, लेकिन दाद आपको मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलती? कहने लगे देखिए मौलाना, अगर आप गज़ल के मामले में सिर्फ अपनी बीवी पर ही भरोसा करेंगे तो असर नहीं होगा। गज़ल के लिए ज़रूरी है कि आसपास भी ताक झांक कर लेना चाहिए। थोड़े शेर पढ़ता हूँ, नौजवानों शरीक हो जाना, मुझे बताना, हौसला आप ही देना, आप ही मेरे शेर निकलवाएंगे। कोशिश करूँगा मैं कि कुछ खिदमत आखिरी, अब तक आप बैठे हैं तो मैं शर्मिंदा होकर नहीं जाना चाहता कि राहत इंदौरी आया था तो क्या करके चला गया। मैं सुनाता हूँ, थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिए। कह रहा हूँ कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। बहुत अच्छे, क्या बात है साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा साहब। आप तमाम लोग जिंदा हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, वो थे। बहुत खुशी हुई। मैं सलाम करता हूँ जितने लोग आप शायरी के लिए हैं यहाँ। एक शख्स के लिए मेरा ये एक शेर और पढ़ता हूँ। कहा है कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी? बहुत शुक्रिया। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं। और सुने के गुलाब, अभी शेर पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरी आवाज़ अपने आप खुलेगी। और ज़रा सी गुजारिश मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरे बेटे, जो जिस उम्र के भी आप हैं, अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा। कह रहा हूँ कि बरसों बाद आया हूँ मैं इस रीवा शहर में। कह रहा हूँ कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है रीवा वालों? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजार। मैं पहली मर्तबा ये महफिल सजाई है तो उसे मैं बता दूं कि गज़ल एक अजीब व गरीब विधा है, अजीब व गरीब फन है। गज़ल अगर माइक से पढ़ी जा रही है, सुन लीजिए मेरी बात, और उसे कुछ भी करने की या कहने की या हूट करने की या हंगामा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि गज़ल जब यहाँ से शायर पढ़े तो एक आदमी वहाँ से उठे सिर्फ धीरे से, और धीरे 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 यहाँ से गुजरे, मेरी तरफ देखे और वहाँ जाके बैठ जाए, गज़ल मर जाएगी। इतनी देर में, ये जितनी देर में काम हुआ ये माइक का, राहत इंदौरी तो आधा मर ही चुका है। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं वापस वहाँ पर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, इसकी जिम्मेदारी भी नहीं मुझे मालूम कि ये किसकी जिम्मेदारी है। बहरहाल एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, खुदा करे कि मैं। और अब ज़रा सा ख्याल रखिएगा, वरना जिस वक्त आपका माइक बंद होगा उसी वक्त मेरा आखिरी शेर हो जाएगा, ठीक है? कह रहा हूँ कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है? फ़कीर, शाह, कलंदर, हेलो, इमाम, क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? जिंदाबाद। बहुत खूब, क्या बात है। वाह वाह वाह। साहब अब मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर जाने की, भटकने की।
आप शायरी सुनने के मूड में हैं, पूरे तैयार। कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। मेरे अजीज वहां से कुछ सुन रहे थे लोग, बहुत अच्छी शायरी चल रही थी जिस वक्त आपने कुछ और ख्वाहिश जाहिर कर दी। आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। क्या बात है, वाह। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का। मुझे बहुत अच्छा लगा सरदार साहब आपको मुखातिब भी किया और आपने हमारे दोस्त का इस्तकबाल किया। अगर इजाज़त दें तो मैं भी आपके लिए एक शेर याद आ गया आपको देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर। हिंदुस्तान का मैं भी, मिट्टी से मेरा ताल्लुक़ है, पैदाइश का ताल्लुक़ है, पूरा मुल्क ही अपनी जगह पर मोहब्बतों का है, लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। कल रात में वहीं था मैं। इसमें मैं सुनाने से पहले एक लफ्ज़ के माने बताना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन सुन ले। महताब एक लफ्ज़ है उर्दू में, महताब कहते हैं चांद को। शाम को चंडीगढ़ की सड़क पर मैं निकला तो मैंने ये देखा सरदार साहब कि एक 5 फीट 8 इंच का महताब टहलता टहलता मेरी तरफ चला आ रहा है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि साहब ये कमाल है, जमीन पर महताब टहलता रहा है। और जब मैंने अपनी नज़र इस तरफ फेरी तो देखा कि एक 5.5 फीट का महताब इधर से चला आ रहा है। और फिर जब मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो सड़क पर महताब ही महताब थे, बाजार में महताब ही महताब। वहाँ पर भी मैंने 2 लाइन में, चूँकि गज़ल लिखता हूँ तो हर बात गज़ल में कहूँगा। वो मेरे अजीज़ वीरस लिखते हैं, वो वीरस में उन्होंने वीरस में पंजाब दिखाया है, मैं गज़ल में और दिल की धड़कन में पंजाब दिखाता हूँ। सब लोग शरीक हो जाएं, कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए चलते फिरते हुए चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। बहुत खूब, क्या बात है, वाह 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 वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। दोस्तों मैं बहुत जल्दी से एक शेर पर आना चाहता था, ये काम कर दें। हमारे सरदार साहब कहाँ गए? आइए जरा जल्दी जल्दी आइए। उम्र नहीं 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 बस आ गए मेरे साथ, गले लग जाइए, मेरे गले लग जाइए। वो काम कर देना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे 30 40 50 मिनट लग जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कि वक्त भी काफ़ी हो गया है। एक शेर पढ़ना चाहता था, सरदार साहब आ जाए। मैंने 2 शेर पढ़े,
तीसरा शेर पढ़ रहा हूं। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। मुझे मालूम है कि शायरी के हिफाजत करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जितने मेरे सुनने वाले हैं, अगर मेरे जाने के बाद, महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि राहत इंदौरी को इस कवि सम्मेलन में या मुशायरे में क्यों बुलाया था, तो ये मेरी 2 लाइनें याद रखना और सुना देना कि उसी मंच पर ये शेर भी पढ़ा गया था। ये बहुत मेरी मोहब्बतों का नजराना है आपके लिए। मैं शेर पढ़ के देख रहा हूँ, गज़ल का बड़ा शेर। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। रीवा वालों पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। सुने दोस्तों के कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। एक शेर और याद रख लेंगे, मजा आ जाएगा। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और शेर सुन लें दोस्तों कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। एक गज़ल सुनाता हूँ दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि मैं रीवा में ऐसी महफिल मुझे मिली। एक गज़ल सुन लें। और अब मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन जितना सुना रहा हूँ उतना सुन लें। कह रहा हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। यहां से शरीक हो जाइएगा मेरी पूरी गजल में। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को से। ये मैं बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत खूब। इसलिए कि मैंने जब देखा, कह दिया था कि देखिए गजल किस तरह मरती है। लोग ये मेरी शायरी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है। मैंने हाँ पहले भी कहा कि ये नहीं 70 बरस की उम्र में कभी रिक्वेस्ट करके शेर नहीं पढ़े हैं। राहत नहीं मैं उनको कह रहा हूँ, राहत इंदौरी को इस तरह सुना जाता है जिस तरह इबादत की जाती है। वो नहीं, अगर जाना चाहते हो तो मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। लेकिन जितने शेर पढ़ूंगा
मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर गए। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। गजल वाले अगर मौजूद हों तो सुने। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर आते जाते हैं, कई रंग मेरे चेहरे पर आते जाते हैं, कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके है। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। साहब मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। 3 शेर की एक छोटी सी गजल, उसके बाद इजाजत। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात है, कभी अच्छा है, अकेले अच्छा में है, वाह मिलकर वाह 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 झंझोड़ वाह। दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा और क्या बात है, वाह 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 वाह। छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। साहब सुने शेर के पसीने पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। आखिरी शेर सुन ले दोस्तों, रुखसत कर दें कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया और कीमती मुबारकबाद आपकी। आपके हक में है। साहब सुने दोस्तों कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से। अब अगर आप इसके बाद भी अगर सुनना चाहते हैं, अगर आप इसके बाद भी राहत इंदौरी को सुनना चाहते हैं तो मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होगी, अपनी शायरी से शर्मिंदगी होगी और अपने यहाँ पर आने से शर्मिंदगी होगी। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि अब बंद नहीं होना चाहिए,
लेकिन 2 बार फिर हो चुका, तो मुझे माफ़ कर दें, फिर कभी ये कर्ज रहा आपके तरफ मिले कर दें। कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो। अब वो बच्चे जिनको मैंने उस वक्त सुनाया था जब ये हाल भरा हुआ था कि हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना, तो उनके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं कि कहीं ये मत समझना कि सिर्फ इतना ही सिखा के चला गया। सुनिए, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। मैं आप कौन, मुझे नहीं मालूम कौन कौन लोग यहाँ बैठा है, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी लोग बैठे हों, उन सबको अगर मैं हम आवाज़ बना सकूं तो बहुत अच्छा। ये मंच जिस तरीके से हिंदी और उर्दू, ये सिर्फ 2 ज़ुबानें नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान की 2 तहजीबें हैं जिनका यहाँ पे संगम हुआ है। जिन्होंने किया है वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आज के इस मौके पर ये शेर पढ़ता हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। जीते रहिए। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। फिर एक शेर आपकी जिम्मेदारी के लिए आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है, मैंने जैसा कहा कि 20, 25, 50 हज़ार लोग जब तक शेर सामने नहीं होते हैं, शेर निकलता नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 20-25 हज़ार का मजमा भी आज अगर यहाँ होता तो उसमें सुनने वाले इतने ही होते जितने इस वक्त मौजूद हैं। कोई शेर पढ़, ये मुनाफे की तिजारत है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ दे, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देना। जीते रहिए, खुदा आपको अच्छा रहे। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो
जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। साहब फिर एक शेर आ गया कि मिलाना चाहा है, मिलाना चाहा है, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। साहब तजल्लियों का नया दायरा बनाने में एक बार भी जब से आया माइक पर मेरा ख्याल कुछ शेर भी सुना दिए, एक बार भी राहत इंदौरी ने एक बार भी शेर नहीं पढ़ा। एक बार कोई शेर पढ़वा लेना, कोई सा भी जो आपको पसंद आए, ऐसा लगे कि राहत इंदौरी आया था तो शेर पढ़ कर गया। अच्छा, मैंने कोई आपसे ये थोड़ी कहा था कि फरमाइश करें आप। मैं ये कह रहा था कि राहत इंदौरी पढ़ने जैसा हो जाए एक बार। कह रहा हूं कि तजल्लियों का, सुने, कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, गज़ल में दोस्तों, डिक्शनरी में जो गज़ल के मतलब होते हैं जिस शब्द के, वो गज़ल में नहीं होते हैं। गज़ल में चांद का मतलब चांद नहीं है, गज़ल में फूल का मतलब फूल नहीं है, गज़ल में तलवार का मतलब तलवार नहीं है। आपको मतलब निकालना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है आखिर। बहुत खूब, तब मजा आएगा। मैं तो कहकर आगे चला जाऊंगा। कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। बहुत अच्छा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। क्या बात है, वाह वाह। अड़े थे जिद पे कि, राहत इंदौरी को सुनने लग गया। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। ये चंद लोग, आमतौर पर उर्दू के मुशायरे जो होते हैं, वहाँ मेरे जो बेतकल्लुफ़ दोस्त होते हैं उनकी तरफ मैं ज़रूर इशारा कर देता हूँ कि ये चंद लोग, यहाँ तो ये सब मेरे बच्चे और मेरे भाई बैठे हैं, निहायत शरीफ और नेक लोग हैं, तो इनकी तरफ नहीं करूँगा। लेकिन शेर का मज़ा वही ले लीजिए आप जो मैं पढ़ता हूँ। कहता हूँ कि पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। क्या बात है, अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, सही निपटाया है, वाह 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 वाह। जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए, ये मौका तरकीबों का और उसका नहीं है किसी दांव पेच का, टोने टोटके का, शायरी का। जल्दी जल्दी शेर सुनाओ तो ज़्यादा है, लेकिन भाई इतना कह लेने दो मुझे कि ये जो मैंने दो लाइनें आपको सुनाई ये अच्छी थी। ये ले जाओ। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का,
वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए, जीते रहिए, तरक्की कर गए। मैं अपने शायर दोस्तों से, कवि दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा कि इसे मेरा ढीठपना ना कहा जाए, मुझे माफ़ कर दें। कह रहा हूँ कि तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, जिन्हें सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तो इस शेर का मजा लीजिएगा, मैं शेर पढ़ रहा हूं। ये तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। सब अजीब रंग था मजलिस का। देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए इसे मैंने गज़ल कैसे बनाया है, ये सुनिएगा। कह रहा हूँ ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। एक बच्ची मेरे जिस होटल में यहाँ पर आया आज रीवा में, तो एक बिटिया वहाँ पर पहले से बैठी थी, मुझसे मिली, बड़ी मोहब्बत से पैर छुए मेरे और कुछ तोहफा दिया मुझे। मेरा एक शेर सुनाया उसने, बहुत अच्छा शेर है वो। तो मुझे खुशी हुई कि मुझसे पहले मेरा शेर वहाँ पर रखा हुआ था उस होटल में जहाँ पर मैं था। उसने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, अगर वो यहाँ पर है तो सुने। वो उसने फरमाइश नहीं की थी कि वो सुनाना आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौके पर वही गज़ल के 4 शेर सुनाना चाहिए। सुनिए कि एक लफ्ज़ इसमें हुजरा, हुजरा कहते हैं साधु संतों फ़कीरों के रहने की जगह को, कुटियों को, झोंपड़ी को। तो मैंने लिखा कि साहब मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। और मैंने जिस ताक में कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। और हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। अब दोस्तों और एक आध 2-3 मिनट और कह रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो,
सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया कर, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, शेर में शरीक हो जाएं, अपने घर की पहरेदारी किया करो साहब, रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, और चांद चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। मैं खत्म कर रहा था, दो शेर दो गजलों के, एक 1.5 मिनट के अंदर दोनों खत्म हो जाएंगे। ये बच्चे ने मुझसे फरमाइश की, आमतौर पर मुझसे कोई फरमाइश करता नहीं है, तो जब कोई कर देता है गजल की फरमाइश तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे बेटे मैं बता दूं कि मर्दों से फरमाइश करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सुना देता हूँ। ये गज़ल का एक मतला है, कोई बड़ी गज़ल नहीं है लेकिन दिलचस्प है। इसमें ख़राबी या खूबी ये है दोस्तों, ये मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, सब लोग एंजॉय करें, मतलब हल्की फुल्की गज़ल, हल्की फुल्की यानी हल्की फुल्की, हल्की नहीं है, हल्की फुल्की ज़रूर हो सकती है, ज़रा एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। इसमें ख़राबी या खूबी ये है कि ये अचानक ख़त्म हो जाता है, तो अगर होशियार आप नहीं रहे तो गरीब शायर का नुकसान हो जाएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब खत्म हो गया है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर। साहब जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज़ है, लेकिन एक आवाज़ थोड़ी मर्दाना किस्म की अलग होती है, शायद रीवा वालों को वो पसंद आए। मेरा ये शेर याद रखिएगा कि मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। सब मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। एक मतला और 2 शेर, इसको हाथ मत लगाइएगा। कह रहा हूं साहब दोस्तों, खत्म कर रहा हूं, ये एक मतला है और 2 शेर है। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी
ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। आखिरी शेर पढ़ता हूं दोस्तों, और मैं समझता हूं कि एक कर्ज लेकर आपका मेरे कंधे पर लेकर जाऊंगा, लेकिन खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने कोई मौका दिया, मैं वादा करता हूं कि एक बार आऊंगा। राहत इंदौरी के बारे में आप जानते ही हैं, कभी ऐसे नखरेबाजी और इस तरीके के सीन कभी नहीं हुए, 30, 40, 50 साल हो गए, लेकिन कुदरत को शायद यही दिखाना था कि असल में ये बच्चे जो ने, इन लोगों ने आज इतना ज़बरदस्त पढ़ा हमारे मनवीर ने भी और प्रियांशु ने भी, मैं बैठा बैठा जल रहा था कि यार ये लड़के तो कमाल कर रहे हैं, तो खुदा ने मुझे दिखा दिया कि बेटा देख लिए तू जलपन कर रहा था, तो आज ये तेरे हालात हो गए। अब ये मैं सिर्फ ये शेर इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो गज़ल जो 500-700 बरस पहले ईरान से फ़ारसी और अरबी और फ़लस्तीनी और चीनी और ईरानी और यूनानी ज़ुबानें उड़कर हिंदुस्तान में आई थी मुग़लों के साथ, वो सारी ज़ुबानें भूल चुकी है। वो अब गुजराती बोलती है, वो अब मराठी बोलती है, वो अब राजस्थानी बोलती है, वो मोहब्बतों की ज़ुबान बोलती है, वो हिंदुस्तानी हो गई। तो मैं एक शेर पढ़ के देखना चाहता हूँ और आपको गज़ल की अप्रोच बताना चाहता हूँ कि वो गज़ल जिसकी डेफिनेशन हमारी किताबों में ये लिखी गई कि या तो औरत से बातचीत करना या औरत के सिलसिले में बातचीत करना यानी गज़ल। मैं नहीं मानता, गज़ल यानी ज़िंदगी से बात करना, दुनिया से बात करना, मोहब्बत से बात करना, उनसे बात करना। हमारे यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी में आया है दोस्तों कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था। उस समंदर के मंथन में बहुत सी चीज़ें बरामद हुई, जहर, हलाहल, शराब, अमृत वगैरह वगैरह। भगवान शंकर ने जहर पी लिया, जिस्म शरीर नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठेश्वर भी कहलाए। इसके पीछे कंटेंट सिर्फ यही था, मकसद यही था कि दुनिया में जितना जहर हो वो पहले खुद पी लो ताकि फिर दुनिया के लिए जहर बचे ही नहीं। और दूसरा मैंने ये महसूस किया कि शायद इसका मकसद ये भी होगा कि ये साबित कर दिया जाए कि ईश्वर बनने के लिए, खुदा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, शंकर बनने के लिए, शिव बनने के लिए पहली शर्त यह है कि समंदर में जितना जहर हो खुद पी लो। आज हम सुबह 5 बजे कोई सा भी चैनल खोलते हैं तो दर्जनों बाबा अपने आप को खुदा साबित करने पर लगे हुए हैं, अपनी अपनी दुकानें खोले हुए हैं। देखिए, मैंने गज़ल का शेर बनाया, 2 बहुत कमज़ोर शेर आपको सुनाए, उनका सहारा लेकर, उनकी बैसाखी लेकर ये शेर सुनाना चाहता था, और आप मोहब्बतों से मुझे रुखसत कीजिए, नवाज कीजिए। मैंने ये कहा कि फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। अब शेर सुनिए कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह, क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए।